हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बेसिकली हम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं केस स्टडीज़ को, राइट। सो जो हमारी केस स्टडी थी, अगर मैं क्विकली आपको बताऊं, सो द केस स्टडी वाज रिसेंटली बिकॉज ऑफ द COVID-19 scare a patient has been turned away from a major government hospital. The patient's family is claiming that the patient was suffering from cancer and the patient was getting chemotherapy. On the scheduled chemotherapy appointment, the word schedule भी important है, the patient was turned away. The patient's health deteriorated, which ultimately caused his death. The family claims that neither the patient nor any of the family members have any symptoms of COVID-19 or have any history of contact with COVID-19 positive patient, and they deem the denial of admission unjust. Now this story is getting coverage on social media platforms as well as on various national news channels. Doctors and the staff of the hospital claim that they lack PPE kits and other protective gears to adequately attend the patients, and that's why they are turning away patients. ठीक है, सो उसने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है जो हॉस्पिटल है। नाउ यू आर द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द स्टेट. What will be your course of action against the administration of the said hospital? What are the steps that you will take so that such incidents are not repeated? What measures you will take so that COVID-19 situation does not spiral out of control in your jurisdiction? Now this is a fairly straightforward case study. मोस्टली केस स्टडीज़ में ना ट्विस्ट होते हैं, हम उस तरह से भी इसको देख लेंगे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और जो भी आप स्टेप्स लोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ, राइट। सो वो भी यू कैन अटेम्प्ट योर केस स्टडी इन दैट वे ऑल्सो, ठीक है, हम उसको उस तरह से भी देख सकते हैं।
तो अगर हम देखें, देखो यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, तो आप लिख सकते हो कि कोविड-19 सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई है एंड हाउ रैपिडली हैज़ इट इवॉल्व्ड, और उस वजह से ना अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस सामने आए हैं. नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सच पैंडमिक टू स्ट्राइक, राइट. तो इवन द गवर्नमेंट्स, द हॉस्पिटल्स, the population, the common people, all of them have faced or are rather facing unprecedented challenges. ठीक है. इस और most people are dead because of COVID and also because of other reasons, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग क्योंकि लॉकडाउन था, या हॉस्पिटल्स आर डिनाइंग एडमिशन्स, या हॉस्पिटल्स क्लोज्ड हैं, OPDs क्लोज थी, या है ना. सो बहुत लोग उस वजह से भी पीपल आर डाइंग. तो मेन इस केस स्टडी का प्रमाइस वही है कि कोविड के लिए तो द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट, है ना. कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट को और भी कुछ और भी करना चाहिए. ठीक है. सो अगर हम देखें तो एज अ फर्स्ट पार्ट का अगर मैं आपको बताऊं, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसा इंसिडेंट रिपीट ना हो, है ना. बिकॉज लाइक आई सेड कि कवरेज मिला है इस चीज़ को, सोशल मीडिया पे मिला है और नेशनल मीडिया पे मिला है, तो ऐसी चीज़ रिपीट ना हो. देयर हैज़ टू बी सेट एन एग्जाम्पल. ठीक है. बिकॉज पेशेंट्स का जो ट्रस्ट है वो बना रहना चाहिए. सो you have to tell them कि every life is important and you have to, whether a COVID patient or a known COVID patient, the hospital cannot discriminate. ठीक है. तो उसके लिए क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि सो एंड सो हॉस्पिटल्स कोविड के लिए हैं या इतने बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं. ओके, चलो पहला पार्ट आंसर करते हैं. So you will obviously try to make suitable arrangements to ensure the safety of doctors and patients. पहले आप ये देखोगे कि PPE किट्स जो बोला गया हॉस्पिटल की जो थी बात कि PPE किट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पर इंक्वायरी करोगे एंड यू विल मेक दैट इंक्वायरी फास्ट ट्रैक्ड. ठीक है. तो आप एंड विदाउट इन्वॉल्विंग मच ऑफ द पीपल, मच ऑफ योर रिसोर्सेज. ठीक है. तो आप देखोगे PPE किट्स थी कि नहीं थी, और अगर इफ़ फाउंड ट्रू देन यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट्स, है ना. क्योंकि डॉक्टर्स क्या है, अगर एक भी डॉक्टर एक्सपोजर हो गया और डॉक्टर पॉजिटिव हो गया तो वो और कितने सारे पेशेंट्स को कर सकता है. तो दोनों की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए हमें PPE किट्स चाहिए. उसके बाद बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना का संक्रमण ना हो. ठीक है. स्पेशली इन हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, दे if your doctors go down, है ना, they are suffering from corona and they go down, then also it's not a good thing, है ना, क्योंकि those resources are limited. तो इसलिए उनको सेफ्टी मेजर्स जितने भी यू कैन थिंक अबाउट सेफ्टी मेजर्स, आप अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप लिख दीजिए. ठीक है. बट द पॉइंट इज़ टू इंश्योर कि सेफ्टी मेजर्स आप उनको देते हो एंड दे आर मेड यूज़ ऑफ. उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि फॉल्स भी हो सकता है ये, है ना, कि हॉस्पिटल ने ऐसे ही बोल दिया हमारे पास किट्स नहीं है. ठीक है. आप भी आपकी भी लाइफ डेंजर में हो सकती है, ऑल दैट. तो देन सूटेबल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. बट एक्शन आपको ऐसा लेना है कि मेडिकल सर्विसेज सफ़र ना हो. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली जो है उनको भी ड्यूली कॉम्पनसेट करना चाहिए, क्योंकि दे हैव लॉस्ट अ लाइफ बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. उनकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड थी तो वो स्केड्यूल्ड टाइम पे गए, तो उनकी देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, सो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड. ऑब्वियसली लाइव्स कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड, है ना, बाय मॉनेटरीली, बट फिर भी कुछ सूटेबल कॉम्पनसेशन देना चाहिए. एंड गवर्नमेंट शुड सेट एन एग्जाम्पल कि अगर नेग्लिजेंस होगा तो गवर्नमेंट will compensate the patients and punish the hospital administration और जिसने भी वो negligence के लिए वो responsible है. Then to ensure that these incidents are not repeated, कि hospitals अपनी services देते रहे, है ना, क्योंकि medical emergency तो हर किसी भी टाइम आ सकती है ना, और ये तो भी scheduled appointment थी, तो कमी ना आए. तो पहले तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आपको सेंसिटाइज करना होगा कि यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड बिकॉज दीज आर ट्राइंग टाइम्स. देन अनदर थिंग इज़ दिल्ली गवर्नमेंट से एग्जांपल ली जा सकती है. उन्होंने 20% बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए काफ़ी हॉस्पिटल्स में. या फिर उससे भी बेटर हो सकता है कि आप कोविड और नॉन कोविड में डिफ्रेंसीशन कर दो, ये कोविड हॉस्पिटल्स हैं, ये नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, है ना. उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लैक मार्केटिंग ना
हो बेड्स की, जैसे कि देखा गया है कि जो ज़्यादा प्राइस देगा उसको बेड मिलेगा हॉस्पिटल में, स्पेशली दिल्ली में। उसके बाद ये तो हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि एडुकेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पीपी किट और टेस्टिंग किट्स की सारी जगहों पे, इवन एट नॉन कोविड हॉस्पिटल्स। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि टेली कंसल्टेशन प्रमोट करनी चाहिए पेशेंट्स के बीच में, है ना। और मतलब उसके लिए भी आपको अवेयरनेस जनरेट करनी है कि टेली कंसल्टेशन से भी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, बिकॉज मेनी पेशेंट्स आर एप्रीहेंसिव टू गो फॉर टेली कंसल्टेशन। उन्हें लगता है कि जब तक डॉक्टर उन्हें पर्सनली नहीं देखेगा, तो नहीं, डायग्नोसिस सही नहीं होगा और ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो यू हैव टू सेंसिटाइज द पेशेंट्स, यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट्स ऑल्सो कि टेली कंसल्टेशन इज़ फाइन। तो उसके लिए आप एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो। उसके बाद हॉस्पिटल्स के लिए भी एक सेट एग्जाम्पल करना है कि अगर आप ओवरचार्ज करते हो या फिर यू रिफ्यूज़ एडमिशन, तो देयर कैन बी हेल्पलाइन एक्सक्लूसिवली फॉर दैट, कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाए और रिड्रेसल हो, एंड सो दैट एनी पेशेंट डज नॉट लूज इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। तो ये कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो। और स्पाइरल आउट ना हो उसके लिए तो आपको अपने एरिया में टेस्ट करना है और ट्रेस करना है, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, और लोग जो आ रहे हैं इफ़ दे आर नॉट फ्रॉम योर स्टेट देन दे शुड बी सूटेबल। उनको क्वारंटाइन कैसे करना है वो आपको, उसके लिए एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश होना चाहिए कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन कहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये भी कह सकते हो कि अगर माइनर सिम्टम्स हैं कि हॉस्पिटल्स का बेटर यूज़ हो तो उनको आप एडवाइस करो कि वो घर पे ही रहें, ठीक है। तो जैसे जैसे जो न्यूज़ में आप सुन रहे हो ना, उससे आप इस केस स्टडी के लिए काफ़ी इनपुट्स ले सकते हो। अवेयरनेस बढ़ाओ, कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से आरोग्य सेतु है, ऐप्स बनाओ। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐप बनाई है कि आपको पता चला कितने जो बेड्स हैं ऑक्यूपाइड है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उसका रियल टाइम आपको पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल केस स्टडी। दी होल पॉइंट इज़, क्योंकि ना इसमें प्रोज एंड कॉन्स नहीं पूछे हुए, तो अगर आप अपनी इमेजिन करो कि आप कौन सा स्टेप लोगे और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उस तरह से भी इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, राइट। सो दैट इज़ ऑल। अगर कोई डाउट है तो डिस्कशन बोर्ड पे